वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स से कॉन्सेप्ट असेसमेंट 7.2 एंड 7.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाया हुआ है और इससे नाइट्राइल फ्लोराइड बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो रेट ला भी दिया गया है। रेट ला जो है वो NO2 कंसनट्रेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोरीन, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है रेट। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज़ कंसिस्टेंट विद द रेट ला। ठीक है, तो रेट ला जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मैकेनिज्म जो है वो ठीक है इस रिएक्शन के लिए, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो 4 ऑप्शंस बताए हुए हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, चूज़ करना है। सो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में देखें, यहाँ पर 2NO2 + F2 ये वाला अगर आप रिएक्शन देखें तो लेकिन ये रेट ला के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। रेट ला में सिर्फ 1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो बी ऑप्शन में ठीक है, वो रेट ला के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन ये फास्ट स्टेप है। हमें पता है कि रेट डिटरमिन कौन करेगा, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, तो स्लो स्टेप में अगर आप देखें तो वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के तो 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर फ्लोराइड आयन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें फ्लोरीन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, सो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद सी ऑप्शन पर चलते हैं। सो सी ऑप्शन में देखें आपके पास जो है वो स्लो स्टेप जो है यही है, और यहाँ पर देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है और फ्लोरीन भी है। सो ये रेट ला के अकॉर्डिंग है, तो इस वजह से हम सी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में देखें कि यहाँ पर जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसकी डिकम्पोजिशन हुई है। ठीक है, उसकी डिसोसिएशन हुई है। सो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं बनेगा। सो अगर हम रेट ला के अकॉर्डिंग देखें तो सी ऑप्शन जो है इस मैकेनिज़्म के लिए जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये वाला मैकेनिज़्म जो है वो रेट ला के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट 7.3 देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखें, द फॉलोइंग डाटा वाज कलेक्टेड फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाया हुआ है और इससे जो है वो नाइट्रोजन गैस और साथ में वाटर फॉर्म हुआ है, और 3 एक्सपेरिमेंट इसके लिए किए गए हैं। और क्वेश्चन क्या है कि हमें इस रिएक्शन के लिए जो है ना मैकेनिज़्म सजेस्ट करना है। ठीक है, मैकेनिज़्म बताना है, और मैकेनिज़्म हम कब बताएंगे, जब हमारे पास रेट ला होगा। और रेट ला कैसे डिटरमिन होगा, इन एक्सपेरिमेंट्स से। ठीक है, सो चलें फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं कि पहले ना आप देखें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें और सेकंड एक्सपेरिमेंट देखें। तो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है उसकी कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसकी कंसनट्रेशन चेंज की गई है। ठीक है, तो पहले कंसनट्रेशन 0.010 थी और बाद में उसको जो है वो हाफ़ कर दिया गया है। ठीक है, और इससे देखें कि रेट जो है रेट पर जो है वो डिफरेंस आया है। पहले 2.4 था और उसके बाद 1.2 हो चुका है, यानी कि रेट डिक्रीज़ हो चुका है हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन को कम करने से। अब कितना रेट ऑफ रिएक्शन कम हुआ उसके लिए हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो चलें इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं। सो देखें इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज़ केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, वो 0.025 मोलर ही है, बट द कंसनट्रेशन ऑफ H2 इज़ डिक्रीज टू 1/2। ठीक है, वो जो है वो उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो वो आपके पास देखें उसको 0.010 से 0.0050 मोलर रखा गया। ठीक है, उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। अब क्या हुआ कि जो रेट है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो अब वो डिक्रीज़ कितना हुआ, देखिए पहले रेट जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट ये था, सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट ये है। अब हम इन दोनों की रेशियो फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना रेट जो है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन कंसनट्रेशन पे। सो क्या करते हैं कि दोनों ही साइड्स को 2.4 × 10⁻⁻⁶ से डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, इस साइड पर भी डिवाइड किया गया है और इस साइड पे भी डिवाइड किया गया है। सो इससे क्या हुआ, हमें रेशो मिल गई 1/2, यानी कि इतनी कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन हम डिक्रीज़ कर देते हैं तो रेट जो है वो इतना डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो देखिए हम क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस टू 1/2। ठीक है, जब उसकी कंसनट्रेशन हाफ की गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गया। ठीक है, यानी ये हम कह सकते हैं ना कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन टू द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। So when the concentration of hydrogen is decreased to 1/2, it shows that the rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of H2। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन अगर हाफ की गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो गया। सो डायरेक्ट रिलेशन बना ना। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये फाइंड हो गया। अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में क्या है कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कम किया गया है। ठीक है, 0.0125 किया। सो इससे क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ ही हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है। सो कितना डिक्रीज़ हुआ, तो चलें उसके लिए जो है वो रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो जिस तरह हमने ये फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए की है, बिल्कुल इसी तरह जो है वो अब फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए कर लेते हैं। देखिए, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ केप्ट कांस्टेंट। ठीक है ना, उसको कांस्टेंट रखा गया, जितनी वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में थी उतनी ही थर्ड एक्सपेरिमेंट में रखी है कंसनट्रेशन। बट कंसनट्रेशन जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए है उसको कम किया गया है। ठीक है, उसको जो है वो चेंज कर दिया गया है। सो इससे क्या हुआ कि जो रेट है वो भी कम हो गया। ठीक है, इस वैल्यू से आप देख सकते हैं। अब कितना कम हुआ उसके लिए रेशो फाइंड कर लेते हैं। सो दोनों ही साइड्स को, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट आया, ये आपके पास थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए रेट आया हुआ है। सो इन दोनों को हम सेम वैल्यू से जो है वो डिवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास जो है वो रेशो आ जाए जिससे आप ये बता सको कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना डिपेंड कर रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पे। सो देखिए आपके पास रेशो आएगी 1:4, 1/4। ठीक है, यानी इतना कम हो रहा है। वहाँ 1/2 कम हो रहा था, यहाँ 1/4 कम हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डबल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकंड पावर के डिपेंड कर रहा है। सो देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। ठीक है, सो इसके लिए फाइनल रेट इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो कैसे होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन की फर्स्ट पावर पे और जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है उसकी पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए रेट ला जो है हम कुछ इस तरह लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रह जाएगा, एक्सपोनेंट्स को सम कर देते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो है वो 2 है। सो 1 + 2 = 3, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताना, हमें मैकेनिज़्म बताना है। और मैकेनिज़्म किस तरह बता सकते हैं, रेट ला फाइंड करके। सो देखिए आपके पास जो है वो रेट ला ये आ चुका है। इसको देखते हुए हम मैकेनिज़्म बना लेते हैं। सो यहाँ पर देखें रेट ला जो है वो कुछ किस तरह बनेगा कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि 2 जो है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल ले लेते हैं और साथ में एक जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि वाटर बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन एटम बनेगा। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करेगा और इससे वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस जो फर्स्ट स्टेप आया है इसको हम स्लो स्टेप मान लेते हैं और ये जो सेकंड स्टेप है इसको फास्ट स्टेप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या होगा कि इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करते हैं और उससे जो है वो फिर हम फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें तो ये ऑक्सीजन एटम इस ऑक्सीजन एटम से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा और उससे के बाद क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, तो ये यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख लेंगे। 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिखेंगे। ठीक है, और इससे 2 मोल वाटर और नाइट्रोजन गैस जो है ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो आपके पास जो है हम फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है या स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। सो ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ये बिल्कुल रेट ला के अकॉर्डिंग आ रहा है। सो इस वजह से जो है जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में मैकेनिज़्म के बारे में पूछा गया था जो कि हमने बना लिया। ठीक है, अब हम ना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 7.3 का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन। सो रिएक्शन के लिए जो है वो आपको मैकेनिज़्म दे दिया गया है और उस मैकेनिज़्म से क्या करना है, चूज़ अ कैटलिस्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके लिए ये डायग्राम भी, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी दी हुई है, इसको भी देखकर मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर आपके पास जो है फर्स्ट पीक होगी, ये फर्स्ट स्टेप के लिए होती है, सेकंड पीक जो है वो सेकंड स्टेप के लिए होती है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके आप फाइनल इक्वेशन भी बना सकते हैं। बाकी अगर आपने रेट लॉ फाइंड करके बनानी है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है कि यहाँ पर जो है ना ये आपके पास जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा, यानी कि जो आयोडीन ऑक्साइड है ये इंटरमीडिएट रहेगा, क्योंकि ये जब हम इसके लिए जो है वो ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे तो क्या होगा कि ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ होगा। उसके अलावा कैटलिस्ट का पूछा गया है, तो कैटलिस्ट क्या है जो स्टार्ट में यूज़ और एंड में एज इट इज़ बन भी जाए। सो यहाँ पर देखो जो आयोडाइड है इसको हम यहाँ पर कैटलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, और थर्ड में पूछा गया कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है। सो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप विदाउट एक्सपेरिमेंट हम नहीं बता सकते। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। सो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया तो इस वजह से हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए जो है वो रेट लॉ भी बताया हुआ है और पूछा क्या है कि आपके पास ये जो मैकेनिज़्म दिया हुआ है इस मैकेनिज़्म से बताएं कि क्या ये रेट लॉ से के लिए ठीक है, यानी कि रेट लॉ से मैच करता है। सो आप देखें कि हम रेट लॉ कैसे बताते हैं, स्लो स्टेप से बता सकते हैं। सो स्लो स्टेप में क्या है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, जबकि रेट लॉ बता रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर NO के साथ जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ 2 लिखा होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये बिल्कुल मैकेनिज़्म ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पर जो है ये स्लो स्टेप जो है वो हमें नहीं बता रहा, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा रेट लॉ के बारे में। सो इस वजह से हम कहेंगे कि ये मैकेनिज़्म बिल्कुल भी ठीक नहीं है रेट लॉ के लिए। ठीक है, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको कैसे लिखना है ये भी हम लास्ट पर देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज। सो यहाँ पर भी जो है वो रेट लॉ दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए। सो रिएक्शन अकर इन 2 एलिमेंट्री स्टेप, अज्यूम ऑक्सीजन एटम एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड राइट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। सो यहाँ पर रेट लॉ दिया हुआ है, मैकेनिज्म हमें खुद बताना है। तो चलिए करते हैं फाइंड। तो इस रेट लॉ को फॉलो करते हुए हम मैकेनिज़्म बना लेते हैं। सो क्या है कि फ़र्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपके पास जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या होगा कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम में चेंज हो जाएगा। देन जो सेकंड फिर मॉलिक्यूल आएगा वो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें 2 मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के हो जाएंगे और इससे जो है वो आपके पास 2 मोल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, तो ये इसको जो है वो फर्स्ट स्टेप को स्लो स्टेप मान लेते हैं और इसको जो है वो फास्ट स्टेप कंसीडर कर लेते हैं। सो क्या होगा कि फ़र्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग तो रेट लॉ बिल्कुल ठीक बन रहा है। ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट स्टेप जो है ये बता रहा है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इस पर रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो देखें ये जो है वो बिल्कुल रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैकेनिज़्म बन गया। इस तरह जो है आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो 7.3 एक्सरसाइज थी, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।